मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का, लेकिन उनका जो कारनामा है ये किसी जोकर से कम नहीं। जिसने इनको मतदान किया, हर वो मतदाता के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि आप लोग, राहुल गांधी वो बंदा है जिसको हर चीज का समझ है दुनिया में सिवाय पॉलिटिक्स। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लिए तो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, कल्याण बनर्जी का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। इन दिनों काफी चर्चा में है ये, क्योंकि कहने के लिए वो पॉलिटिशियन है, टीएमसी का सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का, लेकिन उनका जो कारनामा है ये किसी जोकर से कम नहीं है। मैं आज आपको उनका पूरा वो कारनामा दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना इनको पॉलिटिशियन कहना चाहिए या जोकर कहना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा इन दिनों हमारा देश में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। तो उसी पार्लियामेंट सेशन में लोकसभा से 143 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से ये कल्याण बनर्जी भी है, राइट। पहले 141 मेंबर्स था, उसके बाद 2 जन को फिर निकाल दिया, फिर जाके ये टोटल नंबर्स 143 हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया, जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका जो स्टेप्स है वहां पर पूरा ग्रुप बन के बैठा। उसके बाद जो मकर द्वार बोल के जो एरिया है, उस एरिया पर हमारा देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखेड़ साहब, उनका मजाक उड़ाया ये कल्याण बनर्जी ने, और उनको साथ दिया पूरा विपक्ष का जितना ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। राहुल गांधी भी है, केसी वेणुगोपाल भी है। पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं एक बार। My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is straight. My spine is very straight. Very straight. तो ये पूरा वीडियो में कल्याण बनर्जी ने जो प्रेजेंट किया, ये देश का वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का स्पीकर, उनका बारे में प्रेजेंट किया। मतलब वो किस तरीके से खड़ा होते हैं, बातें करते हैं, जिसको बॉडी शेमिंग कहते हैं, इसने किया देश की वाइस प्रेसिडेंट का ऊपर। और वहां पर किया जिस पार्लियामेंट का ये मेंबर है। इनको अपने कारनामा के लिए लोकसभा से निकाल दिया गया है, लेकिन कोई ग्लानि नहीं है। बाहर आके भी उससे ज्यादा घिनौना काम किया। मतलब इनको कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा पद क्या है, कहां तक लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, क्योंकि ये टीएमसी से है। इनको तो ये सिखाए नहीं जाते, और ये पहली बार नहीं है। टीएमसी से आप उठा के देख लो इतिहास, दारे गब्रिन हो, महुआ मैत्रा हो, कल्याण बनर्जी हो, इस टाइप का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएमसी से आते हैं। महुआ मैत्रा का बारे में तो आपको मालूम ही होगा, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला गया है, एक्सपेल कर दिया गया है। क्यों? थोड़ा लालच, थोड़ा महंगा गिफ्ट का कारण उन्होंने अपनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो दुरुपयोग किया, देश ने देखा। एक्चुअली इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो टीएमसी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन लोगों को लगता है कि हम तो जीतते हुए आ रहा है, आगे भी जीतेंगे, हमारा मतदाता तो है। ये भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन होता है। आज इनका जो ये काला कारनामा है, जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये देश का वाइस प्रेसिडेंट को भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, उस पद को नहीं करता है। व्यक्ति कौन है वो तो अलग बात है ना। आज ये जो प्रश्न है पूरा देश भर में, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसने इनको मतदान किया, हर वो मतदाता के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया
कि आप लोग ये जो कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा टाइप का जो कैंडिडेट को जिताते हुए पार्लियामेंट भेजते हो, जिसको देश का वाइस प्रेसिडेंट को रेस्पेक्ट करना नहीं आता है, इस टाइप का पॉलिटिशियन को आप मतदान करते हो, ये आगे आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन है। आज महुआ मोइत्रा को मालूम पड़ गया होगा ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने का कारण क्या एहसास होता है, क्यों, है ना, मालूम पड़ गया है, आगे इनको भी पड़ जाएगा। तो इन्होंने जो किया वो तो किया, देश का वाइस प्रेसिडेंट वो वीडियो देखने के बाद। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। ये देखने के बाद मुझे कुछ हद तक मुझे भी गुस्सा आया था। मतलब एक होता है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हो और वाइस प्रेसिडेंट को इस टाइप का बिहेवियर, तो इनका तो है ना, मैं बोला ना, इनका आदत ही है वो, इनको समझ में नहीं आएगा, अगला टाइम में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये जिस टाइम पर जो बॉडी शेमिंग कर रहा था, सामने कौन खड़ा था, एक है राहुल गांधी और एक केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी वीडियो बना रहा था और बीच में टोक भी रहा था, एक दो कुछ बातें बोल रहा था, लोकसभा इस टाइप का कुछ, मतलब राहुल गांधी भी पूरा फुल मजे में था, मजा ले रहा था कि हाँ ठीक है, हम ऑडियंस है। लेकिन राहुल गांधी उस खानदान से बिलोंग करता है जिस खानदान से इस देश में 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बना है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और अगला वही कहते हैं ना, राहुल गांधी आने वाला टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। ऐसे कांग्रेस पार्टी को तो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उसको रेस्पेक्ट करना आता ही नहीं है। देश का प्रेसिडेंट को वो लोग, वही था ना, वेस्ट बंगाल से था वो भी, क्या नाम है, लोकसभा अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रपति को क्या बोल दिया था। और ये राहुल गांधी, इनका पार्टी आतंकवादी लादेन को जी बोलते हैं, हाफिज सईद को जी बोलते हैं, और देश का प्राइम मिनिस्टर को चोर बोलते हैं। ये उनका मतलब, देखो मुझे यहाँ पर एक बात स्ट्रेंज करता है, मैंने बोला ना कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी वही कहता है, जिस खानदान से इस देश को 3 प्राइम मिनिस्टर बना है। लेकिन इन्होंने आज तक ये नहीं सीख पाया कि देश का जो प्राइम मिनिस्टर को कैसे रेस्पेक्ट दिया जाता है। वो आदमी कौन है तुम भूल जाओ, वाइस प्रेसिडेंट वो आदमी कौन है तुम भूल जाओ, कम से कम पद का तो रेस्पेक्ट दो। कल को तुम अगर हो जाएगा उस पद में प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। आज अगर कल्याण बनर्जी वाइस प्रेसिडेंट का छोड़ो, सोनिया गांधी का बारे में बोलता तो कैसा लगता। थोड़ा सा रेस्पेक्ट हर किसी को दिया करो, पॉलिटिशियन हो। इसीलिए मैं पहले भी कहा, राहुल गांधी वो बंदा है जिसको हर चीज का समझ है दुनिया में, सिवाय पॉलिटिक्स। और ये रही बात कल्याण बनर्जी का, मैंने तो कहा ही है, टीएमसी से है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो। और बाद में ये जो कल्याण बनर्जी है, इसने भी रियलाइज किया कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया नहीं, क्या डेमोक्रेसी तो है ना, जनता ही जनार्दन है, रियलाइज किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया का सामने आने के बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन देश ने देखा, देश की जनता ने देखा, आपने देखा। इसीलिए कहता हूं, अगली बार जब भी मतदान करते हो, सोच समझ के करना। इस टाइप का जोकर को करने से आपका आवाज सही में पार्लियामेंट तक पहुंचता है क्या, नहीं पहुंचता है, ये आपको डिसाइड करना है। तो किसी ऐसा व्यक्ति को मत करना जो इस टाइप का हो, जिसको आपकी वोटिंग का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। ऐसा व्यक्ति को करना जो आपके मतदान का सही रेस्पेक्ट करे, आपकी आवाज देश का पार्लियामेंट तक लेके जाए। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।